नमस्कार, स्वागत है आपका वीवीडी भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। प्रशासन की अनदेखी के चलते लाखों रुपए की सरकारी जमीन चढ़ रही है अतिक्रमण की भेंट। जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया अतिक्रमणकारियों का हौसला बढ़ा रहा है। बहुत सी शिकायतों के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामला बांदीकुई उपखंड क्षेत्र का है, जहां कोर्ट परिसर का भवन बन रहा है, जिसका निर्माण जारी है। निर्माणाधीन परिसर से यहां आसपास की जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, तो वहीं कोर्ट परिसर के आसपास खाली पड़ी लाखों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों की निगाहें गड़ी हुई है, जिसके चलते इसी सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर बाउंड्री वॉल बना दिया गया है, तो वहीं कुछ लोगों द्वारा पत्थर डालकर इस सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिसके ग्रामीणों द्वारा संबंधित आला अधिकारियों को शिकायत के बावजूद पिछले 2 वर्ष से किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन की प्रेरणा से गाइडर इंदिरा खत्री ने अपने पुत्र ललित खत्री के जन्मदिन पर हाउसिंग बोर्ड सिरोही के बगीचे में पौधारोपण किया। मिशन के प्रदेश कार्यक्रम प्रमुख गोपाल सिंह राव ने बताया कि सिरोही के कॉलोनियों में अधिकांश पार्क गंदगी से अटे पड़े हैं। कॉलोनी वासियों की अनदेखी से पार्क प्राकृतिक सौंदर्य खोते जा रहा है। पब्लिक पार्क कूड़ेदान बनाए जा रहे हैं। साफ सफाई का भी अभाव रहता है। वहां बेसहारा पशु अपना बसेरा बनाते हैं। दीवार टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत करवाने वाला कोई नहीं है, जबकि वो पार्क कॉलोनी वालों के सामाजिक कार्यक्रम करने के स्थल है, जिसका बिना पैसे खर्च किए बड़ा उपयोग कॉलोनी वासी करते हैं। कॉलोनी के बगीचे में वृक्षारोपण किया गया, लेकिन वृक्ष बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई ब्लॉक के अंदर वो बगीचे बनाकर उधर छोड़ दिए गए, लेकिन उनका रखरखाव नहीं किया जाता है। उनकी 4 दीवारी टूटी हुई है और अंदर गंदगी से अटे पड़े हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। टूटी 4 दीवारी होने के कारण उसमें आवारा पशु घूमते रहते हैं, जो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें आवारा पशुओं ने बच्चों को और बड़ों को चोटिल भी किया है। यदि उन पार्क की या बगीचे की 4 दीवारी और सुरक्षा की जाए और सफाई की जाए, तो वो आने वाले समय में सामाजिक कार्यों के लिए भी परिवर्तित हो सकते हैं। लोग उसमें अपने सामाजिक छोटे मोटे कार्यों को भी संपन्न करवा सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि यहाँ की नगर परिषद इस पर ध्यान दे और सफाई की और 4 दीवारी को बनाकर उनकी सुरक्षा। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जहाँ नई कॉलोनियाँ कटती है, वहाँ पर पार्क के लिए ज़मीन रखी जाती है। उस पार्क को शुरुआत में तो सब लोग डेवलप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ज्यों-ज्यों समय बीतता है, वो पार्क उपेक्षा के पात्र होते हैं और उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। नतीजन उसकी दीवारें टूट जाती है, उसमें बेसहारा पशु अपना आवास बना लेते हैं और वहाँ पर लगे पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण मिशन ने एक मुहिम चला रखी है कि शहर में जो पुरानी कॉलोनियाँ बनी हुई है, उनमें पार्क है, उन पार्कों में उस पार्क के आसपास रहने वाले लोगों को प्रेरित करके उनमें पौधारोपण कराया जाएगा और पौधारोपण कराने के साथ ही उसके संवर्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी भी उस परिवार को दी जाएगी। अहमदाबाद प्रबंधन संघ में जापानी जैन गार्डन और केजान अकादमी का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जापान में जो जैन है, भारत में वही ध्यान है। पीएम ने कहा कि बाहरी प्रगति और विकास के साथ साथ आंतरिक शांति ही दोनों संस्कृतियों की पहचान है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के कई विभागों, संस्थानों और योजनाओं में कैजान अकादमी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात को मिनी जापान बनाने के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस कोशिश में ही ऑटोमोबाइल, बैंकिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन और फार्मा तक 135 से ज्यादा कंपनियों ने गुजरात को अपना आधार बनाया है। उन्होंने कहा, हमें सदियों पुराने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों पर भरोसा है और भविष्य के लिए एक साझा नजरिया भी है। महाराष्ट्र के नासिक में एक ड्रग पार्टी का भांडाफोड़ हुआ है। छापे के वक्त पुलिस को पार्टी में 12 लड़कियों समेत 22 लोग मिले हैं।
पुलिस ने बताया कि इनमें से कुछ लोग फिल्मों से जुड़े हुए हैं। नासिक ग्रामीण पुलिस ने ड्रग पार्टी का भंडा फोड़कर इन 22 लोगों को हिरासत में लिया। इगतपुरी में एक निजी बंगले में ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी। पार्टी में हुक्का और ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। नासिक ग्रामीण पुलिस के एसपी सचिन पाटिल ने बताया कि सूचना मिलने पर जब वहां छापा मारा गया तो 10 लड़के और 12 लड़कियां मिली। उनमें से 6 लड़कियां फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, जबकि एक बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि अभी सभी का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद जरूरी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए लोगों में ज्यादातर सभी मुंबई के ही रहने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार को राष्ट्रपति कोविंद कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव बरौख पहुंचे हैं। इस दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। दरअसल गांव बरौख के पास बने हेलीपैड पर लैंड करने के बाद राष्ट्रपति ने झुककर अपनी जन्मभूमि को नमन किया और जन्मभूमि की मिट्टी को माथे पर लगाया। राष्ट्रपति भवन इस भावुक पल की तस्वीरें साझा की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से भी किए गए ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विराजती है। ऐसे में मेरे लिए बरौख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। उन्होंने आगे कहा, मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राज्य भवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीबीडी भारत टीवी।